जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे रुक्मणी प्लेटफॉर्म का बिहार पुलिस मद्य निषेध चालक दस्ता का जो वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 10 है। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा मौलिक कर्तव्य, जो 42वां संविधान संशोधन के तहत सरदार सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में भाग 4 के तहत इसका जोड़ा गया था। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, डचों ने 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया, बिल्कुल सही होगा। दूसरा है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क बीजापुर सुल्तान ने गोवा पर अधिकृत कर लिया, ये भी सही होगा। और तीसरा है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 1639 में बीजापुर साम्राज्य के नायकस नामक प्रतिनिधियों के पट्टे पर ली गई भूमि पर मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2, तीनों। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इसमें है, चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये होगा बाघ। फिर है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान कब किया था? तो ये होगा राइट आंसर 1919। फिर आगे होगा क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में किसने सिकंदर शाहनी की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत के 2011 के जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 19। अगर यही पूछता कि 2001 के जनगणना के अनुसार कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो उसका राइट आंसर होता 13, जो कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में लोगों के कुछ मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? तो इसका भाग 4 के ए में होगा, जिसे सरदार सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4 के ए में जोड़ा गया था। ठीक है, इसका हम लोग डी टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे हम लोग, भारत के उच्च न्यायालय के वे प्रथम न्यायाधीश कौन थे जिनके विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति बी रामास्वामी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10, जो कि अगर पूछता कि वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, सक्षम की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है, प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसको निंदा होगा। चलिए आगे देखेंगे संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 11, संस्कृत शब्द राजन शब्द का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका होगा रागी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है, हाल ही में बच्चा हुआ, तो इसका होगा नवजात। क्वेश्चन नंबर 13, जो कि मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा 13 के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे,
इसमें कह रहा है कि इस अनुपात में कौन सबसे बड़ा है, तो इसको बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए 15 है। एक जिले की जनसंख्या 3,51,000 है। इसमें से 1,64,000 पुरुष है। 14% जनसंख्या साक्षर है। यदि 14% पुरुष साक्षर है तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, तो इसका राइट आंसर होगा 15 के सी। निम्नलिखित में किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम को। और राइबोसोम को इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। प्राचीन भारत में सोरा का उपयोग आतिशबाजी के लिए किया जाता था। यह वास्तव में एक पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक ना। यह पोटेशियम नाइट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि लेजर लाइट तीव्र क्यों होती है, तो इसका राइट आंसर होगा इसमें बहुत ज़्यादा फोटोन एक फेज में होते हैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखेंगे। विद्युत चुंबक में किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो इसका हम लोग देखेंगे। तो इसको विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका होगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। भारत के भौगोलिक विभाजनों के संदर्भ में उत्तरी सरकार क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तटीय मैदान। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी अगर यह इससे समझ देगा, अगर किसी जॉब हेतु आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाए तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किस भारतीय समाज वर्ग ने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा सैनिक, सिपाही और सैन्य कर्मियों ने। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। कौन सा अतिवादी नेता ब्रिटिश हिरासत में मृत्यु के बाद शहादत का प्रतीक बन गया, तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह, जो कि शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में तटीय क्षेत्र से लेकर दक्षिण में किस तटीय तक फैला हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात तटीय क्षेत्र से लेकर दक्षिण में केरल तट तक फैला हुआ है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। गुप्त काल में गणित की किन महत्वपूर्ण पद्धतियों का विकास हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा दशमलव अंकन प्रणाली। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। 1947 में भारत के औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या थी, तो इसका राइट आंसर होगा सुविकसित और उन्नत थी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन धन के संकेतन को रोकना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका अनुच्छेद 39 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। अगर यह कनिष्ठ ज्येष्ठ से है तो उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन एक सही युग्म है, तो मतलब कनिष्ठ का विलोम दिया है ज्येष्ठ, ठीक ना। तो उसी प्रकार पूछ रहा है कि इसमें से कौन इसी तरह से संबंधित है, तो इसका होगा अनुकूल का प्रतिकूल होगा, जो कि एक दूसरा का विलोम है, ठीक। आगे देखेंगे।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। तो किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह प्रसिद्ध है आलोचना साहित्य के लिए, जो कि इनके द्वारा कुछ बहुत लिखा गया है। साहित्य के रचनाकार है। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 33 मैथ का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 साक्षी ने खिलौना इतना में खरीदा, उसे ₹20 की लागत से सजाया और खिलौने को ₹612 में बेच दिया, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसको बना लीजिएगा। 35 के है ऑप्शन ए राइट। 36 परमाणु की संरचना का पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा दिया गया परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है। ठीक। 37 क्वेश्चन देखेंगे। किसी चालक के किस कारकों के किस संयोजन के परिणाम स्वरूप इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? तो इसका होगा लघु लंबाई और बड़ा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब हम लोग 38 क्वेश्चन देखेंगे। मिलाइएगा आप लोग, कितना सही है कितना गलत बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। भारत के नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1969। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। एक विद्युत ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 40 यदि धारा को 2 गुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहना है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग जैसे सेवाएं शामिल है? तो तृतीय क्षेत्र में, जिसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक निकाय है? तो भारत का निर्वाचन आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है, जो कि आर्टिकल 324 में इसकी चर्चा किया गया है। राखी गढ़ी सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? तो यह हरियाणा में होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर हरित क्रांति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो पंजाब, जो कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और विनिमय के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? तो 1986 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य असम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो एक ही देश इधर है, बांग्लादेश। इसमें तो इधर तो सब अलग अलग ही है, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश सटा हुआ है उससे। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा डिब्रूगढ़ तक स्टीमर द्वारा नौगम्य है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 2 के तहत अगर एक के तहत अगर बोले तो एक के तहत है ई प्रयागराज से लेकर हल्दिया, जो कि उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक है। लेकिन इसका राइट आंसर 2 होगा। 2 के बारे में पूछा है, तो डिब्रूगढ़ से स्टीमर नौकायन तक। क्वेश्चन नंबर 48 समुद्र की ओर प्रवाहित होते हुए जब एक नदी कई छोटे छोटे जल मार्गों में विभाजित हो जाती है तो किस प्रकार का जल निकाय बनता है? तो इसका होगा राइट आंसर डेल्टा। इसका राइट आंसर होगा डेल्टा। 39 कथन 1 और कथन इसका कारण
आर दिया हुआ है, इसमें से देखना है कि कौन सही है। तो कथन ए में है शाहजहां के शासनकाल में ही मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्वों को एक भव्य और समाज पूर्ण संयोजन में समाहित किया गया था। कारण इसका है कि उनके शासनकाल में विशेषकर आगरा और दिल्ली में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या करता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। करा है कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? तो इसका होगा मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो इसका होगा रीति मुद। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। इंग्लिश है। चेक द मिस्टेक इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बेलो एंड चूज द पार्ट दैट कंटेन्स एरर। इसमें एरर को पहचानना है, किस ऑप्शन में एरर है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध में फिक्स है कि 1-2 प्रश्न ऐसा आएगा। द लैंग्वेज ऑफ द फोरगेन delegate was full extraordinary, only a few could understand his speech last evening। तो इसमें यहाँ पे जो फूल है ये फूल नहीं, यहाँ पे यही गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि यदि एक घनाभ की लंबाई 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यह इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा 57। क्वेश्चन नंबर 54। ए बी सी का औसत 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 37 किलोग्राम है तो बी और सी का औसत वजन इतना किलोग्राम, तो बी का वजन कितना है? डी 33। 54 का राइट आंसर डी होगा 54 का 55। 55 है साइंस का क्वेश्चन। कर रहा है 56 कि धातुओं की प्रतिरोधकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए है कि प्रतिरोधकता धातु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही इसका ऑप्शन जो है वो गलत है। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन बी। तो करा प्रतिरोधकता इलेक्ट्रॉनों के विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये सही है। सी देखेंगे कि प्रतिरोधकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। और कह रहा है चौथा कि प्रतिरोधकता इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यही गलत है। 57 के कह रहा है कि पादप ऊतकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, यही गलत है, दोनों दिशा में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है? करा 58 के वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो यही गलत है। प्रतिकर्षित नहीं करते हैं, गुण नहीं है, नहीं करते, गुण नहीं है, प्रतिकर्षित करते हैं नहीं। तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर सेम मिलेगा तब प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन एक दूसरे अगर मिलेगा तो आकर्षित करेगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि ध्वनि का तरत्व जो ध्वनि को तीखा या मोटा बनाता है किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि की आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापन नियम पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा इमर्सन रॉड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखेंगे। वास्को डी गामा
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी शुरू थोड़ा दिक्कत हो रहा है एडिट करने में। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया? तो बताया था अब्दुल माजिद ने। अगर पूछता कि वास्को डी गामा भारत कितने बार टोटल आया था, तो ये 3 बार आया था। 3 बार आया था। पहली बार आया था 1498, दूसरा बार आया था वास्को डी गामा 1502 में, और तीसरा बार आया था 1524 में। तो पहली बार जो आया था वो कालीकट में आया था, कालीकट केरल में, जो वहाँ के राजा जमूरी ने उसका स्वागत किया था। चलिए 62 के देखेंगे। उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में बड़े हिस्से में वनों की कटाई निम्न किन कारणों से हुई थी? यह हुआ था झूम की खेती से। झूम की खेती से। 63 के है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पटना में किया गया था। कब किया गया था? तो 1552 में। अगर यही पूछेगा कि भारत में कहाँ किया गया था, तो ये होगा इसका राइट आंसर मद्रास में, भारत में। चलिए 64 देखेंगे। 64 देखेंगे, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर हमला कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 64 के 24 दिसंबर 1889। 65 देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? 65 के ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खान। 66 देखेंगे कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। 67 देखेंगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। 68 देखेंगे, बिहार के मैदानी भाग में निम्न में से कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक। 69 देखेंगे, किसके कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं? किसके कारण? तो इसका होगा भौगोलिक समीप्य के कारण। भौगोलिक समीप्य कह रहा है, इसको मिलान करना है, जिसे कह रहा है कि के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। तो इसका देखिए, इसको मिलाना है, मतलब किधर से किधर जाएगा। तो इसको पहले हम लोग बैठाएंगे, तो पहले होगा इसको में धार्मिक समानता। पहले 1 पर होगा धार्मिक समानता, फिर होगा समान भोजन 2 पर, और 3 पर होगा भाषाई समानता डी। 3 पर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1। अब हम लोग देखेंगे 70 क्वेश्चन जो इंग्लिश का है, सिलेक्ट कर रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इलेटेड। तो इसका राइट आंसर होगा 70 के सी। 71 है, एंटोनिम पूछ रहा है गिवन एब्यूडेंट का। एब्यूडेंट मतलब, इसका मतलब होता है मतलब प्रचुर। प्रचुर मतलब हो गया कि ढेर सारा। और इसका हम लोग का विलोम पूछ रहा है, तो इसका इसमें से राइट आंसर होगा 71 के सी, स्केर्स। इसी का मतलब होगा मतलब कम। स्केर्स में नहीं होता है कमी। ठीक। चलिए 72 हम लोग देखेंगे, ग्रांट के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? तो इसका अनुदान होता है। 73 देखेंगे, 64 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3। 30 मिश्रण में कितना पानी मिला जाएगा? 3:5 हो जाएगा। तो 73 के इसका राइट आंसर होगा सी। 74 देखेंगे, जो कि रीजनिंग का है। 74 के देखेंगे रीजनिंग का, इसका ऑप्शन सी होगा। 75 हम लोग देखेंगे, 75 का राइट आंसर डी होगा। 76 देखेंगे, 76 का राइट आंसर डी होगा। 77 देखेंगे, 77 का राइट आंसर सी होगा। 78 देखेंगे,
हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को कैसे रोकते हैं? तो 78 के ये होगा अंडे का मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बदलकर। ठीक। 79 का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी परमाणु के द्रव्यमान की संख्या को सबसे अच्छी तरह से निरूपित करता है? तो 79 के बी होगा, नाभिक में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। ठीक। 80, किसी बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश एक अवतल दर्पण द्वारा समानांतर प्राप्त होता है। प्रकाश स्रोत कहाँ स्थित है? प्रकाश स्रोत कहाँ स्थित है? फोकस पर। 81 के यूरोप में कागज बनाने वाला पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो राइट आंसर होगा जर्मनी। 82 के रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 83, भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल का अस्तित्व में होना आवश्यक है। तो किस में? तो कम से कम 4 राज्य में। तो अगर पूछेगा कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी है, तो अभी वर्तमान में 6 पार्टी है वर्तमान में। 6 पार्टी है वर्तमान में। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 3 प्रारूप 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। पहले हरदीप सिंह थे, इसको पिछाड़ कर। 86 क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में टाइम्स पत्रिका 2024 की एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? कैटलिन क्लार्क को। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। हाल ही में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आलिया भट्ट को। 88 के देखेंगे कि द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट नामक पुस्तक के किसके द्वारा लिखा गया है? यह अजीत नवराज हंस के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 89 का सुप्रिया साहू को किया गया है। 90 देखेंगे। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस, इसका ट्रांसलेशन हम लोग को बनाना है। तो कह रहा है कि मुझे खेलना पसंद है, तो इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आई लाइक टू प्ले। क्वेश्चन नंबर 91 का देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएटेड प्रीपोजिशन बनाना है। मतलब यहाँ क्या फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या भराएगा? तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि द माइंड डे मील प्रोग्राम हैज बीन रनिंग। तो यहाँ भराएगा 4, रनिंग फॉर 11 ईयर्स, 21 ईयर्स। मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम का बता रहा है, तो एग्जैक्ट समय के लिए 4 होता है, और अगर अनुमानित होगा तो उसके लिए सिंस होता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे कि आइडियम फुल ऑफ हॉट एयर मीन्स, इसका राइट आंसर होगा बोस्टफुल। 93 क्वेश्चन देखेंगे। इसका अंग्रेजी मतलब ये रीजनिंग है। मतलब यहाँ से यहाँ 4 बढ़ रहा है, यहाँ भी 4 बढ़ रहा है, यहाँ भी 4 बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 4 बढ़ेगा। तो 93 का ऑप्शन बी राइट होगा। 94 है कि नीचे दिए गए सीट को मोड़कर घन बना देता है, तो कर रहा है स्टार के विपरीत। तो यहाँ स्टार है, तो इसका विपरीत ई होगा प्रतिशत। अगर ए के पूछता तो इसका विपरीत ही होता, अगर इसका पूछता तो इसका विपरीत ही होता। तो शटल वाला जो रहता है वो नहीं होता है, मतलब एक हट के रहता है। तो अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका विपरीत क्या होगा, तो इसका विपरीत ई होगा। तो ऑप्शन सी में है ई, तो यही आंसर होगा। 95 कह रहा है कि 13, 22 और 33 और 46 और रिक्त स्थान दिया है 78 और 97। मतलब यहाँ क्या भराएगा? तो 95 को होगा डी। 95 को होगा डी, यहाँ 61 भराएगा। और 96 है कि मानव शरीर में ग्रास नली किस प्रमुख प्रणाली से संबंधित है? ग्रास नली
पाचन तंत्र से संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे 97 क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर होगा MgSO4 + Fe। 98 कर रहा है जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता, ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग क्या कहलाते हैं। तो हैलो यौगिक कहलाते हैं। 99 देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा। इकोलॉजी शब्द अर्नस्ट हैकल ने गढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे जो कि लास्ट है। तो मेंडल ने कुछ अनुकूल कारणों से मटर का चयन किया, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनके प्रयोग के लिए आवश्यक चयन का कारक नहीं है। तो इसका होगा वे अनेक संतति उत्पन्न करते थे। बात सही है। कह रहा है कि वे उनमें आसानी से देखे जाने वाले विशेषक होते थे, ये भी सही है। कह रहा है कि वे स्वपराजित तथा परपराजित होते, सही है। उनमें दीर्घ जनन काल होता है, ये गलत है। तो पूछ रहा है कौन सा कारक नहीं है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 देख लिए जो कि मध्य निषेध के लिए है। आप लोग बताइए कि कमेंट में कितना आप लोग का सही हुआ, कितना गलत हुआ। जय हिंद।